हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ असमडीटी फिजिक्स। आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे कि भी गाउस के नियम के अवकलन तथा समाकलन रूप। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अपन वापस छोटा सा थोड़ी सी देर रिव्यू ले लेते हैं किसका, गाउस का नियम का। तो गाउस का नियम क्या कहता है कि भी किसी भी बंद पृष्ठ का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन पर पृष्ठ क्या होना चाहिए, बद्ध होना चाहिए। हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़े थे उसमें हमने टोरॉइड पढ़ा था, उससे पहले परिनालिका पढ़ा था, परिनालिका से पहले एक तार पढ़ा था जिसके हमने चारों तरफ क्या बनाया था, बाउंड सरफेस बनाया था ना। तो एम्पियर के नियम के कहने का मतलब कि किसी भी बद्ध पृष्ठ से निर्गत आप बी डॉट डी एल का रेखा समाकलन, ठीक है, क्या होता है, समेशन ऑफ म्यू नॉट इंटू आई। मैंने यहाँ पे समेशन नहीं लगाया क्योंकि अभी धारा गणित तो आ जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके लिए मैंने सिंपल लिखा है कि भाई म्यू नॉट इंटू आई। म्यू नॉट क्या होता है आप जानते हो, ठीक है, और आई क्या होती है, धारा। जनरली हम रोज समेशन लगाते हैं, लेकिन आज समेशन नहीं, केवल किसका मान रखेंगे, धारा का मान, ठीक है। उसके बाद देखिए कि अपन ने 12th में पढ़ा था धारा घनत्व। क्या पढ़ा था, धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है, धारा बटे क्षेत्रफल, यही है ना, धारा बटे क्षेत्रफल। यदि ds को नीचे ले आए तो क्या बन जाएगा, धारा घनत्व बन जाएगा। मतलब धारा घनत्व से अपन धारा निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो धारा क्या हो जाएगी, इंटीग्रेट जे डॉट क्या हो जाएगा, ds। जे डॉट क्या हो जाएगा, ds। अब s का मतलब सरफेस, ठीक है। उसके बाद मतलब ये जो टर्म अपन को मिली वो किससे मिली, धारा घनत्व से। ऊपर वाली टर्म किससे मिली, गाउस का नियम था, सिंपल सा, और तो कुछ करना नहीं पड़ा, ठीक है। अब यदि मैं आई की वैल्यू कहाँ पे लिख दूँ, इस इक्वेशन में लिख दूँ, तो जो हमारी बी डॉट डी एल, जिसको अपन संचरण भी बोलते हैं ना, सर्कुलम भी जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो बी डॉट डी एल क्या होगा, म्यू नॉट इंटू इंटीग्रेट जे डॉट कितना हो जाएगा, डी एस, ठीक है। इसका मतलब हमने इन दोनों को यूज़ करके ये इक्वेशन बना ली। देखिए मैंने ये पूरा प्रिंट इसलिए किया है ताकि आपको एक स्क्रीनशॉट में क्या मिल जाए, पूरा वीडियो मिल जाए और आप पूरे टॉपिक को एक ही बोर्ड पे क्या कर सको, समझ सको, ठीक है। फिर हमने पढ़ी थी क्या, स्ट्रोक की पर में, जो कहती है कि क्षेत्रफल को आयतन में और रेखा समाकलन को क्षेत्रफल समाकलन में चेंज कर सकते हो। हमने क्लास में इसको डिस्कस भी किया था। तो स्ट्रोक की कल प्रमेय है, स्ट्रोक की प्रमेय क्या कहती है, बी डॉट डी एल। बताओ यहाँ पे कौन सा समाकलन हो रहा है, क्षेत्रफल या रेखा, रेखा समाकलन हो रहा है। तो रेखा समाकलन को आप किसमें बदल सकते हो, क्षेत्रफल समाकलन में। बस कितना करना है, डेल क्रॉस करना है। लेकिन किसके लिए कर रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र के लिए, तो डेल क्रॉस बी डॉट क्या हो जाएगा, डी ए। वापिस समझिए, यहाँ पे अपन रेखा को किस में बदल रहे हैं, क्षेत्रफल में बदल रहे हैं। तो क्या क्षेत्रफल में बदल रहे हैं, इसलिए क्रॉस किस पे लगा, डेल किस पे लगा, बी पे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे भी बी डॉट डी एल है, यहाँ पर भी बी डॉट डी एल है, यहाँ पे भी सी आर है, यहाँ पे भी सी आर है, ठीक है। दैट मीन्स ये दोनों टर्म क्या हो गई, सेम हो गई। इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2 से अपन कुछ क्या कर सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो वो रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू कर्ल ऑफ बी, या म्यू नॉट इंटू जे। म्यू नॉट इंटू जे कैसे पता चला, तो इन दोनों पे हाथ रख लीजिए, एज सिंपल एज पॉसिबल। तो डेल क्रॉस बी, ठीक है, डी ए है, डी एस है तो क्षेत्रफल ना, डी ए डी एस है तो क्षेत्रफल, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट जे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस बी। इसका मतलब कर्ल ऑफ बी कितना बनेगा, म्यू नॉट जे। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ऐसे कैसे काट सकते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल ले रहे हैं और अपन सेम यदि एरिया लें तो यहाँ पे ds की जगह या dA की जगह आप क्या कर सकते हो, ds भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब अपन बात कर लें किसकी, डाइवर्जेंस की। तो डाइवर्जेंस कैसे पढ़ेंगे, तो डाइवर्जेंस के लिए अपन जानते हैं डेल ऑफ v, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना अच्छे से, ठीक है। क्या होता है, डेल डॉट बी। यहाँ पे अपन लिमिट क्या लेते हैं, dv डैश टू 0 और बी डॉट डी ए करते हैं, और अपॉन में क्या करते हैं, dv। अपॉन में क्या करते हैं, dv। आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, डाइवर्जेंस पढ़ा था, ग्रेडियंट पढ़ा था, उसमें डाइवर्जेंस किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस भी पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था, किसी आयतन, ठीक है, dv डैश टू 0, तो आयतन के सापेक्ष क्या हो जाएगा, b डॉट डी ए। इसको अपन फलक से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर उसमें अपन जाएंगे नहीं, अपन यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है उसी की ही अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ v कितना हो जाएगा, डेल डॉट v, और डेल डॉट b का मान कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट ऑफ b डॉट डी ए अपॉन कितना रह जाएगा, डेल b। तो अब डेल b नीचे रह गया, तो मतलब dv डैश टू 0 जा रहा है ना, तो फाइव बी के लिए आगे देखिए, बी डॉट क्या किया उसने, डी ए किया है। तो बी डॉट डी ए को 0 कैसे किया,
तो ये बोला जाता है कि जैसे मान लीजिए आप ऑप्टिक्स में उसमें थर्मोडायनेमिक्स में आगे जाके पढ़ोगे कि एक ऊर्जा स्रोत होता है, एक सिंक होता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऊर्जा स्रोत सिंक वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, केवल और केवल क्या है, चुंबक है, और चुंबक से मतलब इस तरफ से रेखाएं निकल रही है और इस तरफ से रेखाएं चली जाती है। इसका मतलब जितना फ्लक्स आएगा उतना फ्लक्स क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसका मतलब यदि मैं रिजल्टेंट फ्लक्स या नेट फ्लक्स की बात करूं तो वह कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब परिणामी फ्लक्स कितना हो गया, 0। अब परिणामी जब फ्लक्स 0 हो गया तो फ्लक्स होता है क्या है, B डॉट DA। तो इसका मतलब हमारे पास बाउंड इंटीग्रल B डॉट DA का मान कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब डाइवर्जेंस ऑफ B कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितना फ्लक्स आ रहा है उतना ही जा रहा है। तो समेशन में ये टोटल फ्लक्स की बात करें तो कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब अपन यह कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ B क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अपन अवकलन तथा समाकलन के रूप में भी क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट शॉर्ट वीडियो जो गाउस के नियम के लिए था। देखो गाउस का नियम पढ़ा हमने और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़े, एप्लीकेशंस पढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले गाउस का नियम एप्लीकेशंस क्या थे कि भाई एक तार के लिए और एक परिनालिका के लिए, एक टोरॉइड के लिए आप क्या निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या देता है, B डॉट DL इक्वल्स टू समेशन ऑफ क्या दे देता है, समेशन ऑफ दे देता है I। तो यहाँ से अपन सिंपल क्या निकाल सकते हैं, B। वरना अपन को क्या करना पड़ता, अपन को वो बायो सावर्ट नियम आपको पता हो तो बायो सावर्ट नियम के लिए क्या होता है, कल्पांश लीजिए, फिर ऐसे थीटा बनाइए, फिर यहाँ पे पॉइंट कंसीडर कीजिए, फिर R बनाइए। तो बहुत झमेला था। ठीक है, और बहुत लंबे लंबे क्या होते थे, डेरिवेशन होते थे। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या कर सकते हो कि भी सीधे चुंबकीय क्षेत्र निकलता है। ठीक है, तो इसका हमने किसके लिए एप्लीकेशन पढ़ा था, एक तार के लिए पढ़ा था। आज गाउस का ये ख़त्म हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा पूरा डिटेल में बता रहा हूँ इसको। ठीक है, तो पहले हमने किसके लिए था पढ़ा था, एक तार के लिए, फिर ऐसे क्या बनाया था, गोल गोल बनाया था। फिर हमने किसके लिए पढ़ा था कि यदि ये तार अनंत हो तो क्या हो, फिर यदि तार क्या हो, मोटा हो तो क्या हो, मोटा हो तो क्या होगा। अलग अलग भागों में हमने क्या किया था, इसको बांटा था। ठीक है, और फिर हमने किसके लिए पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था सोलेनोइड के लिए। सोलेनोइड मतलब परिनालिका के लिए, लास्ट वीडियो में ही तो पढ़ा था ना, परिनालिका के लिए। ठीक है, और परिनालिका के बाद हमने किसके लिए पढ़ा था, टोरॉइड के लिए। किसके पढ़ा था, टोरॉइड के लिए। तो टोरॉइड क्या होती है, टोरॉइड एक प्रकार की परिनालिका ही होती है, गोल करके ऐसे बना दीजिए तो ये क्या बन गई, परिनालिका टोरॉइड बन गया। ठीक है, तो टोरॉइड के बाद आज हमने क्या पढ़ा, अवकल तथा समाकलन रूप, और उसके बाद क्या पढ़ा, डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे अपन गाउस का लगभग क्या कर सकते हैं, कंप्लीट बोल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका मैं बता देता हूँ, फिर अपन क्या करते हैं, इसको आगे ख़त्म करते हैं। ये जो आगे फोर्स वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, कि दो धारावाही चालक पर फोर्स कैसे लगता है, या धारावाही चालक तार की दिशाएं क्या रहती है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट शॉर्ट वीडियो किस पे, अवकल तथा समाकलन का रूप तथा डाइवर्जेंस के बारे में। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए ताकि कोई स्टूडेंट के इन टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो वो क्लियर कर सके। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू।